प्यारे बच्चों, मैं फिर आप लोगों के सामने आज लेकर आई हूँ क्लास 10 का इलेक्टिव हिंदी का चैप्टर 8 जो पदत्रय कविता है। इस कविता को लेकर आई हूँ। कविता के कवि है मीराबाई। और पहले मैंने दिया था आप लोगों को एमआईएल हिंदी से क्लास 9 और 10। अभी इलेक्टिव हिंदी का भी मिलेगा, इलेक्टिव हिंदी का भी दे रही हूँ। ये पदत्रय है फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो भी चाहिए मैं देने का प्रयास करूँगी। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, चलो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं करते हैं, जल्दी से अभी इसको शुरू करते हैं। पदत्रय। इस कविता में 3 भाग है जो कि मीराबाई पहले भाग में कहती है। पहले भाग में खुद को मतलब भगवान के ऊपर क्या कर देती है, समर्पण कर देती है, भगवान के पास जाती है। और दूसरे पैराग्राफ में क्या कहती है, भगवान को अपने घर बुलाती है, कृष्णा को जो प्रभु मतलब कृष्णा को उसको अपने घर बुलाती है। और तीसरे पैराग्राफ में क्या कहती है, सारा मनुष्य को भी मतलब भगवान का गुणगान गाने के लिए, नाम कीर्तन करने के लिए, हरि का नाम भजने के लिए आह्वान करती है। यही 3 पैराग्राफ है। आइए अभी शुरू करते हैं। पदत्रय। पहला भाग सुनिए बच्चों। मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लगी तब को न जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। जो कि हम लोगों को पता ही है मीराबाई क्या थी। मतलब छोटे उम्र से उसके माता का देहांत हो गया था, तो पिताजी युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वो दादाजी के साथ रहती थी। दादाजी के छत्र छाया में वो बड़ी हो गई थी। तो जो कि उसके दादाजी थे कृष्ण भक्त, तो दादाजी के साथ रहते रहते वो भी कृष्ण भक्त बन गई थी। छोटे से ही वो श्री कृष्ण को अपने पति मतलब लिया था उन्होंने। और बाद में जाकर विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद उसका पति गुजर गए। जाने के बाद वो फिर घर से क्या हो गई, भगवान को ढूंढते ढूंढते घर से निकल पड़ी। तो इसी में क्या कहती है, वह पहला भाग में कहती है कि मैं तो चरण लगी गोपाल। कहती है गोपाल मतलब श्री कृष्ण, मैं मतलब मैं मीराबाई। मैं तो चरण लगी, चरण मतलब आपके चरणों में मैं आ गई हूँ। मैं तो चरण लगी गोपाल कृष्ण भगवान, मैं आपके चरण में आ गई हूँ, चरण में लग चुकी हूँ। कहती है जब लगी तब को न जाने। जब मतलब जब मैं तुम्हारे चरण में आई, तुम्हारे नाम कीर्तन गाने लगी, तो तब को न जाने मतलब कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि जब मैं आपके चरणों में आई थी। जब लगी तब किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था। लेकिन क्या है, अब जानी संसार, लेकिन अब सारा संसार को पता चल गया है कि मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान गोपाल को कह रही है, श्री कृष्ण को कह रही है, प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए मतलब दर्शन दीजिए और सुध लीजिए तत्काल। सुध लीजिए मतलब मुझे पूछ लीजिए आप मुझसे, मैं कौन हूँ, मैं आपके भक्त हूँ या नहीं हूँ, इसको मतलब आप जल्दी से पूछ लीजिए, सुध लीजिए। और मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। और कहती है कि अंतिम में मीरा कहे प्रभु गिरधर, मीरा कहती है प्रभु गिरधर भगवान प्रभु को कहती है, नागर चरण कमल बलिहार। मैंने तो अपने को खुद को मतलब आपके चरणों में न्योछावर कर चुकी हूँ, खुद को अपने को न्योछावर कर चुकी हूँ। जल्दी से आप भी आइए और मुझे सुध लीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। ये कहती है पहला भाग में। मतलब कहती है मैं तो आपके चरणों में लग चुकी हूँ, जब लगी थी तब किसी को पता नहीं था, लेकिन अब सारा संसार को पता चल गया है। इसलिए आप जल्दी से आइए और आप मुझे कृपा कीजिए, जो कि मैं आपके चरणों में आई हूँ, और दर्शन भी दीजिए और मुझे जल्दी से शुद्ध लीजिए। और यही कहती है मैंने अपने को क्या किया है, आपके चरणों में न्योछावर कर दी है। तो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। म्यारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आया बिन शुद्ध नहीं मेरो, पीरी परे जैसे पान। म्यारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, राशो जी मेरो मान। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहती है, म्यारे घर आओ सुंदर श्याम कहती है। फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो खुद
गई थी भगवान के पास गई थी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहती है, मेरे घर आओ सुंदर श्याम भगवान श्री कृष्ण गिरधर क्या करो, तुम मेरे घर आओ। मेरे मतलब मेरे घर आओ, अब तुम मेरे घर आओ। और क्या कहती है, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, मैं तो मतलब तुम आए बिना मैं होश खो बैठी हूँ। सुध मतलब मेरा होश नहीं है, होश खो बैठी हूँ। जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं क्या कर जगह और पीली पड़ी जैसे कि पके पान की तरह मैं पीली पड़ गई हूँ। और जल्दी से तुम आ जाओ, नहीं तो मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ और अपने को अपना सुध बुध खो बैठी हूँ, इसलिए आप मेरे घर आइए कहती है। और नेक्स्ट, म्यारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान, मेरे आशा और किसी पे नहीं है। म्यारे मतलब मेरा, आशा, और न स्वामी मतलब और किसी पे मेरा आशा नहीं है, एक ही आप ही पर मेरा आशा है। आइए आप एक तिहारो ध्यान, और आप ही के ध्यान में मैं क्या करती हूँ, तुम ही तो ध्यान तो तुम ही पर है। और मैं जल्दी से आप आइए और मुझे क्या कीजिए, दर्शन दीजिए, आकर मुझे मिलो। और मैंने जो क्या किया है, मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, मीरा को जल्दी से आकर मिलो। मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, मीरा के प्रभु मतलब मीरा के प्रभु जो कृष्ण है वो बेग जल्दी से आओ मिलो अब। रासो जी मेरो मान, जो मैंने आपको मतलब मान दिया है, मेरा मान का रक्षा करो। आइए और मुझसे मिलिए, मेरा मान का भी आप क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। यही कहती है सेकंड पैराग्राफ में। अभी थर्ड पैराग्राफ में क्या कहती है, तृतीय पद में, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे तद कुछंग सत्संग बैठे, नित्य हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मत लोभ मोह को बहाचित सु दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। तृतीय पद में क्या कहती है, फर्स्ट में तो वो खुद गई थी भगवान के पास, सेकंड में भगवान को अपने घर बुला रही थी। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या कहती है, राम नाम रस पीजिए मनुआ, मनुष्य को कहती है, सारा मनुष्य को राम नाम का रस पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मतलब भगवान का गुणगान गाइए। राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए वो क्या कहती है, सभी मनुष्य को क्या कहती है, राम नाम रस पीने का आह्वान करते हुए, तद कुसंग सत्संग बैठ नित्य हरि चर्चा सुन लीजिए, आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य को कुसंग छोड़े। कुसंग मतलब गलत संगों का, गलत मतलब व्यवहार, गलत लोगों का साथ छोड़ दीजिए। और सत्संग मतलब सत्य, सत्संग में क्या कीजिए, बैठ जाइए, सत्संग में बैठ जाइए और भगवान की क्या कीजिए, नाम कीर्तन सुनिए, नाम कीर्तन गाइए। ये मतलब उनको क्या कहती है, आह्वान करती है। और हरि चर्चा सुन लीजिए मतलब भगवान का चर्चा सुन लीजिए, कुसंग को छोड़िए, सत्संग में बैठिए और हरि का चर्चा सुन लीजिए कहती है। अभी नेक्स्ट, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित सु दीजिए। हमारे शरीर में ये 6 क्या है, काम क्रोध मद मोह लोभ मोह को, ये 6 रिपुए हैं जो कि हमारे शरीर में आते ही क्या हो जाते हैं लोग, मतलब गलत कुसंग में चलना, सोच मतलब गलत सोच, गंदा सोच, भगवान का नाम गुण ना सुनना, ना मतलब भगवान का नाम ना लेना, ऐसा हो जाता है मतलब। और वो ये कहते हुए कहती है कि काम क्रोधादि 6 रिपुओं को क्या कर दीजिए, अपने चित्त से मतलब निकाल दीजिए। काम मतलब कभी लोग काम है बोलते बोलते कहीं भगवान का नाम गुण नहीं मतलब नहीं लेते हैं, समय नहीं मिलता है। क्रोध मतलब जो अपना क्या है, तंग, गुस्सा, ये सब मतलब मोह में, लोभ है, इन सब को मतलब अपने 6 रिपुओं को अपने शरीर से क्या कर दीजिए, बहा दीजिए, मतलब निकाल दीजिए, चित्त से निकाल दीजिए कहती है। बहा चित्त सु दीजिए मतलब अपने शरीर से क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। और कहती है लास्ट में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। और वो कहती है, मीरा प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस में मतलब अपने को क्या कर दीजिए, सरोवर की हो उठे, भगवान के नाम गुण में अपने को न्यौछावर कर दे, जिसे उन्होंने त्याग कर दिया था, वैसे ही भगवान के नाम गुण गाइए और उनमें सरोवर हो जाए, मतलब सरोवर हो उठे। यही आह्वान करती है। तीनों पैराग्राफ में बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा, वो यही आह्वान करती है। पहले तो खुद जाती है, सेकंड में भगवान को बुलाती है, थर्ड में हर मनुष्य को मतलब भगवान का नाम गुण गाने का आह्वान करती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही
नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी साखी कविता जो चैप्टर 7 है कलेक्टिव हिंदी का। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कीजिएगा जो कि दूसरा बच्चा को भी मतलब मिले। ठीक है।